हेलो क्लास। आज की क्लास में हम थर्ड यूनिट स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है सोसाइटी लॉ एंड एथिक्स। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं डिजिटल फुटप्रिंट्स क्या होता है। जब भी हम इंटरनेट पे कुछ भी ब्राउज करते हैं या कुछ भी इंटरनेट पे सर्च करते हैं तो हमारा उसका जो भी हम डेटा सर्च करते हैं उसका एक रिकॉर्ड मेंटेन रहता है हमारी सारी ऑनलाइन एक्टिविटी का, और इसी रिकॉर्ड को, इसी डेटा को हम डिजिटल फुटप्रिंट कहते हैं। Whenever we browse the internet using any digital device, we leave a trail of data. Trail means a series of marks reflecting the activity performed by us online. This data is known as digital footprints. तो जब भी हम सर्च कर रहे हैं और जो भी हम सर्च कर रहे हैं उसका सारा एक रिकॉर्ड मेंटेन होता है और उसी को हम डिजिटल फुटप्रिंट बोलते हैं। डिजिटल फुटप्रिंट दो तरीके के हो सकते हैं, एक तो एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट और एक पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट। एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट हमारा वो डेटा होता है जो कि हम इंटेंशनली स्टोर करते हैं अपनी एक्टिविटीज़ के द्वारा। तो मान लीजिए जैसे हम सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट कर रहे हैं, कोई ईमेल भेज रहे हैं, तो वो सारा डेटा हमारा एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट के अंदर आता है। जबकि पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट के अंदर वो डेटा आता है जो कि हम अनइंटेंशनली शेयर करते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम किसी साइट पे लॉगिन हुए तो हमारी लॉगिन हिस्ट्री कि हम कब लॉगिन हुए, कब लॉग आउट हुए, वो सारा पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट में आएगा। अ पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट इज द डेटा that is unintentionally shared by the user. Example, user has been online and information has been stored on an online database. अब हम देखते हैं नेट एटिकेट। तो हमारा जो नेट एटिकेट या इसको हम शॉर्ट में नेटिकेट भी बोलते हैं, ये दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, नेटवर्क और एटिकेट। अगर हम एटिकेट की बात करें तो एटिकेट का मतलब होता है द रूल्स ऑफ पोलाइट एंड करेक्ट बिहेवियर। तो पोलाइट की अगर हम बात करें, पोलाइट का मतलब शोइंग रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, तो दूसरों को हमें इज्जत देनी है। तो द रूल्स ऑफ पोलाइट एंड करेक्ट बिहेवियर, इसको हम बोलते हैं एटिकेट। अगर हम अपनी सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो नेटिकेट हमारा इन दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, नेटवर्क और एटिकेट। तो इसका जो मतलब है कि जब भी हम ऑनलाइन रहें तो ऐसा बिहेव करें जो कि एक एक्सेप्टेबल और रिस्पेक्टफुल हो। तो दूसरे के प्रति हमारा जो बिहेवियर होना चाहिए वो रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, इसी को हम बोलते हैं नेटिकेट। तो नेटिकेट के हम कुछ टाइप्स देख लेते हैं कि हमें किस टाइप से बिहेव करना है। पहला तो बी एथिकल। तो जब भी हम ऑनलाइन रहें तो हमें इथिकली बिहेव करना है। इथिकली मीन्स मोरली करेक्ट। तो हम कैसे कर सकते हैं? पहला तो हमें कोई कॉपीराइट वायलेशन नहीं करना है। मीन्स ऐसा कोई भी कंटेंट जो कि कॉपीराइट प्रोटेक्टेड है, हमें उसको बिना उसके ऑथर की परमिशन के यूज नहीं करना है। और दूसरा, शेयर द एक्सपर्टीज। अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक में एक्सपर्टीज रखते हैं तो आप उसकी इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे शेयर कर सकते हैं। बी रिस्पेक्टफुल। तो दूसरों की हमें प्राइवेसी का रिस्पेक्ट करना है। प्राइवेसी मीन्स अगर हम फिजिकल वर्ल्ड की बात करें तो जब हम अकेले होते हैं या हमें कोई दूसरा डिस्टर्ब नहीं कर रहा होता तो उसको हम प्राइवेसी बोलते हैं। इसी तरीके से हमें डिजिटल वर्ल्ड में भी सभी को प्राइवेसी का अधिकार है। तो रिस्पेक्ट डाइवर्सिटी। तो डाइवर्सिटी का भी हमें ध्यान रखना है। जब भी हम कोई सोशल मीडिया पे पोस्ट करें तो उस पर हो सकता है डिफरेंट यूजर्स, डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड, एक्सपीरियंस, नॉलेज इन सब से आते हों, तो उन सभी में डाइवर्सिटी होगी और उसी के अकॉर्डिंग उनके व्यूज होंगे। तो हमें उनकी डाइवर्सिटी का भी वहाँ पे ध्यान रखना है। इन अ ग्रुप ऑफ पब्लिक फोरम वी शुड रिस्पेक्ट द डाइवर्सिटी ऑफ द पीपल इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, एक्सपीरियंस, कल्चर एंड अदर आस्पेक्ट्स। बी रिस्पॉन्सिबल। तो जब भी हमें इंटरनेट पे रहना है या ऑनलाइन रहना है तो हमें रिस्पॉन्सिबली बिहेव करना है। वो हम कैसे कर सकते हैं? हमें साइबर बुलिंग नहीं करनी है। अगर हम बुली की बात करें तो बुली होता है कि अपनी ताकत से किसी छोटे को या जो हमसे कम ताकतवर है उसको डराना। अगर हम साइबर वर्ल्ड की बात करें तो साइबर वर्ल्ड में भी हमें किसी को बुलिंग नहीं करनी है और इसी को हम बोलते हैं साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग इज बुलिंग टू हैरस, थ्रेटन, एम्बेरस विद द यूज ऑफ डिजिटल डिवाइसेस। अगर हम डिजिटल डिवाइसेस के थ्रू बुलिंग कर रहे हैं तो इसी को हम साइबर बुलिंग बोलते हैं। डिजिटल डिवाइसेस लाइक सेल फोन्स, कंप्यूटर्स एंड टैबलेट्स। डोंट फीड द ट्रॉल। तो हमें ट्रॉल्स पे ध्यान नहीं देना है, उनको अटेंशन नहीं देना है। ट्रॉल ऐसा पर्सन होता है जो कि किसी भी ऑनलाइन कम्युनिटी में कुछ ऐसा मैसेज भेजता है जो कि भड़काऊ होता है और ऑफ टॉपिक होता है। तो ट्रॉल्स का मेनली जो
एम होता है उनका, वो थोड़ा अटेंशन सीकर होते हैं, वो चाहते हैं कि जो भी टॉपिक ग्रुप पे डिस्कस हो रहा हो वो टॉपिक वहाँ से हट के सारी अटेंशन उन पे आ जाए। द बेस्ट वे टू डिस्करेज ट्रॉल्स इज नॉट टू पे अटेंशन टू देयर कमेंट्स। तो ट्रॉल्स अगर ऐसा कुछ भी कमेंट करते हैं तो उन पे ध्यान नहीं देना है। डिजिटल कम्युनिकेशन एटिकेट्स। तो डिजिटली जब हम कम्युनिकेट कर रहे हो तो उसके क्या रूल्स हैं कि हम अच्छे से वहाँ पे बिहेव करें, तो इसको हम बोलते हैं डिजिटल कम्युनिकेशन एटिकेट्स। तो फिजिकल वर्ड की अगर हम बात करें तो कम्युनिकेशन का मतलब होता है अपने व्यूज, अपने आइडियाज़, अपनी फीलिंग्स को शेयर करना। और इसी तरीके से अगर हम डिजिटल वर्ल्ड की बात करें तो डिजिटल वर्ल्ड में हम जो कम्युनिकेशन करते हैं वो कैसे करते हैं, थ्रू ईमेल्स, टेक्सटिंग, इंस्टेंट मैसेजिंग, टॉकिंग ऑन द सेल फोन, ऑडियो या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, पोस्टिंग ऑन फोरम्स, सोशल नेटवर्किंग ईटीसी। तो इन सब तरीक़ों से हम डिजिटल वर्ल्ड में कम्युनिकेट करते हैं। तो डिजिटल वर्ल्ड में कम्युनिकेट करने के कुछ एटिकेट्स हैं, कुछ रूल्स हैं। वो क्या हैं? बी प्रिसाइज। तो ऑलवेज हमें जब भी हम डिजिटली कम्युनिकेट कर रहे हो तो हमें क्लियर होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, क्रिस्प होना चाहिए और एक्यूरेट होना चाहिए। और अगर हमें बात हम छोटे से सेंटेंस में कह सकते हैं तो उसे हमें बहुत लंबा नहीं खींचना चाहिए। और इसी तरीके से अगर हम कुछ डेटा भी भेज रहे हैं, जैसे हम वीडियो या ऑडियो फाइल भी भेज रहे हैं, तो कोशिश करनी चाहिए कि कोई भी फाइल जब हम भेज रहे हैं तो उसे मैक्सिमम कंप्रेस करके भेजें। बी पोलाइट। पोलाइट का मतलब दूसरों के प्रति रिस्पेक्ट दिखाना। तो वी शुड बी पोलाइट एंड नॉन एग्रेसिव इन आवर कम्युनिकेशन। तो जब भी हम कम्युनिकेशन करें तो उसमें हम पोलाइट रहें और एग्रेसिव ना हो। बी क्रेडिबल। क्रेडिबल का मतलब ऐसा कोई भी विश्वसनीय जिस पे हम विश्वास कर सकें। तो जब भी हम कमेंट करते हैं, रिप्लाई करते हैं या कोई मेल्स लिखते हैं या कुछ भी सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं तो वो हमारी क्रेडिबिलिटी डिसाइड करता है। मीन्स अगर कोई आदमी रेगुलर किसी टाइप की पोस्ट कर रहा है तो उससे लोगों की थिंकिंग बन जाती है कि ये इंसान तो इसी टाइप की पोस्ट करता है, और उससे उसकी विश्वसनीयता डिसाइड होती है कि हर बार अगर वो फेक न्यूज़ पोस्ट कर रहा है तो लोग समझ जाते हैं कि ये अगर कुछ लिख रहा है तो गलत ही लिख रहा होगा। सोशल मीडिया एटिकेट्स। हम देखते हैं सोशल मीडिया पे हम किस तरीके से इथिकली बिहेव कर सकते हैं। तो सोशल मीडिया इज ए कलेक्टिव टर्म ऑफ वेबसाइट्स एंड एप्लीकेशंस दैट फैसिलिटेट्स द शेयरिंग ऑफ आइडियाज, थॉट्स एंड इन्फॉर्मेशन। तो सोशल मीडिया के कुछ एग्जांपल्स फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ईटीसी, ये सारे हमारे सोशल मीडिया के एग्जांपल्स हो गए। तो सोशल मीडिया पे हमें कैसे बच के रहना है? पहला तो बी सिक्योर। तो सबसे पहले तो हमें सिक्योर रहना है। कैसे? जो भी हमारे पासवर्ड्स हों वो हमें वाइजली सेलेक्ट करने हैं, हमें स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखने हैं। कोई भी पासवर्ड बार बार हर जगह सभी साइट्स के लिए सेम पासवर्ड नहीं रखना है। ये सारी सावधानियां हमें वहाँ पे रखनी है। नो हु यू बी फ्रेंड मीन्स आप किसके भी दोस्त बन रहे हैं सभी का आपको पता होना चाहिए। ऐसे कि किसी को भी ऐड नहीं होना चाहिए आपकी फ्रेंड लिस्ट में। चूज फ्रेंड्स वाइजली सेम है कि हमें दोस्तों को सावधानीपूर्वक चुनना चाहिए। बीवियर ऑफ फेक इन्फॉर्मेशन। तो सोशल मीडिया पे हमने सभी को पता है कि बहुत सारी फेक न्यूज़ चलती रहती हैं। तो हमें पता होना चाहिए हमें कि हम किस तरीके से फेक न्यूज़ और एक रियल न्यूज़ में अंतर कर पाएँ। वी शुड बी एबल टू फिगर आउट वेदर अ न्यूज़ मैसेज और पोस्ट इज जेन्यून और फेक बाई चेकिंग फैक्ट्स। तो हमें फैक्ट चेकिंग पता होनी चाहिए। आजकल ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स भी हैं जो फैक्ट चेकिंग का काम करती हैं। ऐसे ही अगर हम किसी एक वेबसाइट की बात करें तो PIB फैक्ट चेक एक वेबसाइट है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा है और ये फैक्ट चेकिंग का काम करती है। बी रिलायबल। तो हमें रिलायबल रहना है। जब भी हम कुछ भी अपलोड करें, कुछ भी पोस्ट करें तो ऐसा हो कि लोग हम पे विश्वास कर सकें। अब हम देखते हैं सेंसिटिव डेटा क्या होता है। सेंसिटिव डेटा ऐसा डेटा होता है जो कि कभी भी किसी को कोई नुकसान पहुंचा सके, उसको एम्ब्रेस कर सके, मीन्स उसकी शर्मिंदगी का कारण बन सके या उसको कोई भी असुविधा का कारण बन सके। तो ऐसा डेटा हम उसको सेंसिटिव डेटा बोलते हैं। मीन्स एनी डेटा दैट इफ ब्रीच्ड और कंप्रोमाइज्ड इज कॉल्ड सेंसिटिव डेटा। तो मीन्स ऐसा डेटा जो भी मान लीजिए प्राइवेट रहना चाहिए था लेकिन अगर पब्लिक हो गया तो किसी को हार्म पहुंचाए या उसकी शर्मिंदगी का कारण बने या असुविधा का कारण बने, तो ऐसे डेटा को हम सेंसिटिव डेटा बोलते हैं। सेंसिटिव डेटा में क्या क्या आएगा? जैसे बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन आ गई, हेल्थ इन्फॉर्मेशन आ गई, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन आ गई और अदर एनी पर्सनल डॉक्यूमेंट, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो। तो ये सारे हमारे सेंसिटिव डेटा हो गए। अब हम देखते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या होता है।
तो जैसे हम फिजिकल वर्ल्ड में कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उस पर हमारा अधिकार होता है, तो उसी तरीके से हम अगर अपने दिमाग से कोई क्रिएशन करते हैं, हम कोई क्रिएशन ऑफ माइंड, जैसे कि कोई इन्वेंशन हो गई, लिटरेरी वर्क हो गया, आर्टिस्टिक वर्क हो गया, डिजाइन, सिंबल्स, लोगो, ये सारे हमारे माइंड के क्रिएशन हैं और इनको हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बोलते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिफर्स टू ओनरशिप ऑफ एन आइडिया और डिजाइन बाय द पर्सन हु केम अप विद इट। मीन्स अगर हम कुछ भी डिजाइन कर रहे हैं, कोई आइडिया जो कि हमारी दिमाग की क्रिएशन है, तो हम उसके ओनर हैं और ये हमारी प्रॉपर्टी है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिफर्स टू क्रिएशन ऑफ माइंड सच एज इन्वेंशंस, लिटरेरी, आर्टिस्टिक वर्क, डिजाइन एंड सिंबल्स ETC। तो ये सारी हमारी क्रिएशन है और ये हमारी प्रॉपर्टी है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज लीगली प्रोटेक्टेड थ्रू कॉपीराइट्स, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, ETC। तो जब भी हम इस तरीके की कोई क्रिएशन करते हैं तो उस पर कुछ हमें राइट्स मिलते हैं और उन्हीं राइट्स को हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स बोलते हैं। तो इन राइट्स में मेनली हमारे कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ETC आते हैं। तो अब हम इन्हें देखते हैं कि कॉपीराइट क्या होता है। कॉपीराइट्स ग्रांट लीगल राइट टू क्रिएटर फॉर लिटरेरी, जैसे कोई लिटरेरी काम किया, ड्रामेटिक काम किया, म्यूजिकल काम किया, आर्टिस्टिक काम किया, फोटोग्राफ, ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाया, तो ये सारे हमारे कॉपीराइट के थ्रू प्रोटेक्ट होते हैं। द राइट्स इंक्लूड राइट टू कॉपी, मीन्स इन राइट्स के द्वारा हमें अधिकार मिल जाता है कि इन चीज़ों को कौन कॉपी करेगा। राइट टू डिस्ट्रीब्यूट कॉपीज ऑफ द वर्क, कौन उनकी कॉपीज को पब्लिक को देगा। एंड राइट टू पब्लिकली डिस्प्ले और परफॉर्म द वर्क, और कैसे कौन उस पर परफॉर्म करेगा। तो ये सारे राइट्स कॉपीराइट के थ्रू मिल जाते हैं। जैसे मान लीजिए आप यूट्यूब पे कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो वो आपकी प्रॉपर्टी है, आपका उस पर राइट है। अब हम देख लेते हैं, यहाँ पे पेटेंट मेंशन नहीं है, हम पेटेंट देख लेते हैं। पेटेंट जनरली इन्वेंशन के लिए दिए जाते हैं, कोई भी खोज। तो पेटेंट के द्वारा अगर कोई पेटेंट कराता है तो ओनर को ये राइट मिल जाता है कि कोई उसको खोज को उसके बिना परमिशन के यूज ना कर पाए, उसके बिना परमिशन के उसको बेच ना पाए। तो इस तरीके से ओनर उस केस में डिसाइड करता है कि उसकी इन्वेंशंस को कोई कैसे यूज करेगा। तो मान लीजिए जैसे अगर हम एक पिन की बात करें जो कि हमारे स्कैनर का भी काम करता है, तो वो जिसने भी उसकी खोज की होगी तो वो उस पर अपना पेटेंट कराते हैं और जाके उसका बेनिफिट उन्हें ही मिल सके। अब हम देखते हैं ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क हमारा बिजनेस से रिलेटेड होता है। तो ट्रेडमार्क इज अ विजुअल सिंबल, नेम, डिजाइन, स्लोगन, लेबल, ETC दैट डिस्टिंग्विशेस द ब्रांड और कॉमर्शियल इंटरप्राइज फ्रॉम अदर ब्रांड्स और कॉमर्शियल इंटरप्राइज। तो एक बिजनेस के जो उसका सिंबल है, उसका नेम है, उसका लोगो है, वो दूसरे बिजनेसेस से उसको डिस्टिंग्विश करता है और इसी को हम बोलते हैं कि इन सिंबल्स को हम ट्रेडमार्क बोलते हैं कि ये अगर किसी एक बिजनेस का अपना ट्रेडमार्क है, उसको ट्रेडमार्क मिला हुआ है, तो दूसरा कोई उसको यूज ना करे। अब देखते हैं वायलेशन ऑफ IPR। तो IPR मीन्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का वायलेशन कैसे हो सकता है। सबसे पहला तो एक प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म मीन्स किसी दूसरे के आइडिया को अपने आइडिया की तरह कह के प्रस्तुत करना। मीन्स अगर हम दूसरे ने कुछ कंटेंट लिखा हुआ है, हमने उसका कंटेंट वहाँ से उठा लिया या चोरी कर लिया और उसको हमने अपने नाम से पेश किया या प्रस्तुत किया, तो इसको हम बोलेंगे प्लेजरिज्म। तो प्रेजेंटिंग समवन एल्सेस आइडिया और वर्क एज ओन्स आइडिया और वर्क इज कॉल्ड प्लेजरिज्म। इफ यू कॉपी समवन्स कंटेंट फ्रॉम इंटरनेट बट डू नॉट मेंशन द सोर्स ऑफ द ओरिजिनल क्रिएटर, तो मीन्स हम जहाँ से ले रहे हैं वहाँ का सोर्स हमें मेंशन करना चाहिए कि हमने ऐसे ऐसे वहाँ से लिया है, देन इट इज कंसिडर्ड। अगर हम ऐसा नहीं करते तो इसको हम प्लेजरिज्म बोलते हैं। आगे हम देखते हैं कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट। इन्फ्रिंजमेंट का हिंदी अगर मीनिंग देखें तो होता है उल्लंघन। तो कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट मीन्स अगर हम कॉपीराइट लॉ का वायलेशन कर रहे हैं तो उसको हम कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट बोलेंगे। तो कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट इज व्हेन वी यूज अदर पर्सन वर्क्स विदाउट ऑब्टेनिंग देयर परमिशन टू यूज और वी हैव नॉट पेड फॉर इट इफ इट इज़ बीइंग सोल्ड। मीन्स अगर कोई ऐसी चीज़ है जो कि बेची जा रही है और हमने उसको पे नहीं किया है, हम उसका यूज कर रहे हैं, तो वो भी कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट में आएगा। अब हम देखते हैं ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट। ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट मीन्स अनऑथराइज्ड यूज ऑफ अदर्स ट्रेडमार्क ऑन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो मान लीजिए किसी का कुछ नेम है, ब्रांड है, डिजाइन है, तो हम अगर उसका बिना यूज कर रहे हैं उसका ट्रेडमार्क, तो वो हमारा ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट में आएगा। तो आज की क्लास को हम यहीं पे फिनिश करते हैं। थैंक यू।